नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो है मुख्य रूप से नहाए खाए की विधि पर। नहाए खाए की संपूर्ण विधि क्या है, नहाए खाए के दिन माताएं बहनें किन किन बातों का ध्यान रखेंगी, कौन कौन सी विधि उनको करनी है, कौन कौन सी गलती उनको नहीं करनी है, नहाए खाए का भोजन कैसे आप लोग बनाएंगी, शुभ मुहूर्त क्या है नहाए खाए का। वैसे वीडियो थोड़ी लेट जा रही है क्योंकि इसके पहले भी मैं वीडियो नहाए खाए पे दे चुकी हूं, लेकिन जो भी माताएं बहनें आगे का जो भी कार्यक्रम है, जो भी क्रिया है, वो सब आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा, सारी बातों का ध्यान रखते हुए। आइए एक एक करके नहाए खाए की पूरी विधि आप लोग को बताती हूँ, शुभ मुहूर्त भी बताती हूँ और क्या क्या ध्यान आप लोग को रखना है जिससे कि आप लोगों से कोई गलती ना होने पाए। छठ पर्व की ये शुरुआत है, अच्छे से शुरुआत कीजिए, छठी मैया का पूरा आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आप सभी लोगों को छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए एक एक करके सभी बातें समझ लेते हैं। 2023 में नहाए खाए का जो पर्व है, नहाए खाए का जो दिन है, वो 17 नवंबर दिन होगा, शुक्रवार का। इसी दिन आपको नहाए खाए की सारी विधि करनी है। अब सबसे पहले आप लोग नहाए खाए की पूरी मुहूर्त उसका समझ लीजिए कि कौन कौन सा मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है जिसमें कि आप नहाए खाए अच्छे शुभ मुहूर्त में कर सकती हैं। तो सबसे पहला मुहूर्त है नहाए खाए का सामान्य जो मुहूर्त है सुबह 6:45 से 8:05 तक। दूसरा मुहूर्त है सुबह 8:05 से 9:25 तक और तीसरा शुभ मुहूर्त है 12:06 से दोपहर 1:26 तक। इन शुभ मुहूर्त में यदि आप अपना नहाए खाए का जो भी है स्नान इत्यादि करती हैं तो ये बहुत ही उत्तम होता है। अब मैं बात करती हूँ कि नहाए खाए की विधि आपकी क्या रहेगी, नहाए खाए आपको किस तरह से करना है। नहाए खाए के दिन माताएं बहनें सर से स्नान करेंगी, अर्थात बालों को धुलकर स्नान करेंगी, अपने कमरे की, अपने बिस्तर की अच्छे से साफ सफाई कर लेंगी आप लोग। और दूसरी बात, नहाए खाए में आप लोगों को क्या भोजन और करना होता है या नहीं, या सीधे नहाए खाए का ही भोजन आपको करना होता है, जलपान कर सकती हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं बता दूं कि आपको अन्य भोजन तो बिल्कुल नहीं करना होता है। नहाए खाए का भोजन जो है, चाहे आप दोपहर में करें, चाहे आप संध्या को करें, चाहे आप सुबह करें, जैसा आपके घर की परंपरा हो, नियम हो, लेकिन आपको अन्य भोजन नहीं ग्रहण करना होता है। हाँ, जलपान की बात मैं करूं तो यदि ज्यादा दिक्कत है, शरीर में कोई परेशानी है, दवाई इत्यादि लेनी है, तो आप लोग जलपान कर सकती हैं, चाय पी सकती हैं, पानी पी सकती हैं। फिर आपको नहाए खाए का प्रसाद ही अर्थात नहाए खाए का भोजन ही करना होता है। अब मैं बात करूं कि नहाए खाए का जो भोजन है वो व्रती महिलाएं ही बनाएं, क्योंकि खास ध्यान रखना होता है सफाई का, स्वच्छता का। नहाए खाए के भोजन में आप लोग चावल, चने की दाल, लौकी की सब्जी आप लोग बनाइए, ये मुख्य प्रसाद है। अब लौकी की सब्जी में आप चाहे तो मसाले वाली सब्जी बना सकती हैं, चाहे तो ऐसे ही सब्जी जो सादा सब्जी जिसको कहते हैं सूखी सब्जी बना सकती हैं। चने की दाल में मिक्स करके भी लौकी बना सकती हैं, अलग अलग भी बना सकती हैं। दाल में आपको मिक्स दाल नहीं खानी है, अर्थात मसूर, मटर इत्यादि की दाल नहीं खानी है, चने की दाल ही खानी होती है। बहुत से लोग अरहर की दाल भी खाते हैं। लौकी की आप पकौड़ी इत्यादि भी बना सकती हैं यदि आपके यहाँ खाया जाता हो। बहुत से लोग तला भुना खाने से थोड़ा परहेज करते हैं, लेकिन आपकी इच्छा है तो बना सकती हैं। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि सरसों तेल में आपका भोजन नहीं बनेगा, घी में या फिर मूंगफली इत्यादि का तेल हो, सूरजमुखी का तेल हो, उसमें आप लोग बनाइए। तीसरी बात, आपको सेंधा नमक में ही नहाए खाए का भोजन बनाना होगा। नहाए खाए का भोजन बिल्कुल स्वच्छ चूल्हे पर और स्वच्छ बर्तन में बनाइएगा। मैंने कई वीडियो में ये बात बताई है कि यदि आप अलग एक चूल्हा रख लेती हैं, चाहे मिट्टी का चूल्हा हो, चाहे एक बर्नर का गैस चूल्हा हो, रख लेती हैं और पात्र अलग रख लेती हैं, तो हर वर्ष आप उसी साफ पात्र में छठ का केवल भोजन, प्रसाद इत्यादि बना सकती हैं, उसमें अन्य भोजन इत्यादि न बनाएं। क्योंकि जो ही हम लोग जो प्रत्येक दिन यूज करते हैं, प्रतिदिन यूज करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ जूठा रह जाता है। कुकर, कढ़ाई हो सकता है इतना स्वच्छ न रह जाए, तो इससे क्या होगा कि आपका अलग जब बर्तन रहेगा तो आपको बहुत ही सुविधा, बहुत ही आराम महसूस होगा, फटाफट आपका सब भोजन बन जाएगा, बहुत ज्यादा आपको साफ सफाई पर ध्यान नहीं देना होगा। तो वैसे आप लोग देख लीजिएगा कि क्या व्यवस्था है आप लोगों की, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग अलग कर लेंगी, अलग से बनाएंगी तो आप लोगों को बहुत ही सुविधा रहेगी। और रसोई घर में मान लीजिए बनाती हैं तो बार बार कोई भी चीज बनाने की आवश्यकता पड़े, बार बार जूठा होता है गैस चूल्हा और बर्तन इत्यादि, तो इसलिए मैंने ये चीज आप लोगों को बताया। नहाए खाए में जब आप भोजन बना लेंगी तो छठी मैया को प्रणाम करेंगी, उनको भोग लगा देंगी, सूर्य देव जी की आराधना करेंगी, उनको प्रणाम करेंगी और सबसे पहले व्रती महिलाएं, माताएं बहनें उस भोजन को ग्रहण करेंगी। उसके बाद ही अन्य परिवार के सदस्य उस भोजन को ग्रहण करेंगे, ये भी नियम होता है। और मान लीजिए कि आपके परिवार में अन्य सदस्य नहाए खाए का भोजन तैयार कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्वच्छ शरीर से
स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भोजन तैयार करें और आप वहां पर जरूर रहें, ध्यान दें, हर तरह से साफ सफाई का ध्यान दें। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तब तो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा आप लोग इस बात पर ध्यान दें कि कहीं छोटे बच्चे हमेशा इधर उधर आते जाते हैं, उनका हाथ भी कभी जूठा होता है, कभी कुछ होता है, तो इस तरह से बच्चे छुए न या उसमें कुछ कोई चीज न डाल दें, तो बहुत ही ज्यादा आप लोग ध्यान रखिएगा यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं। और व्रती महिलाएं जो हैं वो अपने निगरानी में अपने ध्यान रखते हुए वो भोजन तैयार करें या फिर स्वयं तैयार करें। तो इस तरह से नहाए खाए की पूरी विधि कर लीजिएगा। अब आपका जो कमरा है, बिस्तर है, वो पूरी तरह से साफ कर लीजिएगा। जहां पे आपको बैठना है, सोना है, बालों को धुलकर अपने कपड़े इत्यादि सब कुछ स्वच्छ होने चाहिए। कहने का मतलब सारे नियम स्वच्छता से संबंधित हैं। और जो भोजन मुख्य रूप से है वो मैंने बता ही दिया है। भोग लगाकर प्रणाम करके आप लोग चाहें तो थोड़ी सी अगियारी भी कर सकती हैं। इस तरह से करके अपने व्रत की शुरुआत आपको अच्छे से करनी है, छठी माता का आशीर्वाद लेना है। यही सारे नियम है नहाए खाए का। आगे फिर खरना और फिर मुख्य व्रत इत्यादि आता है। वीडियो बहुत सारी आ चुकी है चैनल पे, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकती हैं। आप सभी माताओं बहनों को छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।